ये है रिंग साइज ऑफ ग्लूकोज। इसमें ग्लूकोज में 5 मेंबर रिंग बनेगी या 6 मेंबर रिंग बनेगी, तो वो हमें देखना है। तो इसमें ग्लूकोज में सबसे पहले मैं चेन स्ट्रक्चर लिया मैंने ग्लूकोज की। ग्लूकोज की चेन स्ट्रक्चर ली मैंने, इसमें मिथानॉल ओब्लिक HCl रिफ्लेक्स किया। तो पहले नंबर जो कार्बन है उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा, OH हट के OH की जगह OCH3 लगा। उसके बाद फिर मैंने H2SO4 की जगह मैं H की जगह मिथाइल ग्रुप लिया, 2 मिथाइल ग्रुप लिए। तो सारी जगह OH हट के OH3 लग गया। फिर मैंने डाइल्यूट HCl डाला। डाइल्यूट HCl डालने के बाद यहाँ पर जो आपका OCH3 था वो किस में कन्वर्ट हो गया, OH में। उसके बाद ये बात है। तो ये इसमें आपका इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा। इक्विलिब्रियम में यहाँ पर तो यहाँ पर OCH3 था, तो यहाँ पर भी OCH3, ठीक है। उसके बाद इसमें मैं HNO3 डालूँगा। HNO3 तो इसमें आपकी HNO3 डालने के बाद जो CHO है वो CH में कन्वर्ट, ये आपका, तो ये इंटरमीडिएट कीटो एसिड बनेगा। जो आपका 5 नंबर जो कार्बन एटम है, 5 नंबर जो कार्बन एटम है वो कन्वर्ट हो जाएगा C+O में। जो ये कार्बन है HNO3 डालने के बाद ये C+O में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद इसमें 2 टाइप्स क्लीवेज होंगी। 2 टाइप्स क्लीवेज, जो आपका एक में तो 5 नंबर कार्बन एटम बनेगा, C5 और C6 क्लीवेज। ये 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से C5 C6 क्लीवेज
तो C5 और C6 ये, तो यहाँ पर CH कन्वर्ट होगा, यहाँ पर CH, तो ये आपके पास OCH3 H H OCH3 OCH3 H, ये COH, ये C5 C6 क्लीवेज के होने से। उसके बाद अगर आपकी C4 C5 क्लीवेज होता है तो ये आपके पास 4 नंबर बनेगा, C4 C5। तो यहाँ पर आपका CH OCH3 H H OCH3 1 2 3 और ये आपके पास CH, ये आपके पास C4 C5 क्लीवेज होने से, C4 C5 क्लीवेज होने से ये आपके पास बनेगा। वो ट्राईमिथोक्सी गुल्टेरिक एसिड बनेगा, ये डाईमिथोक्सी ट्राईमिथोक्सी गुल्टेरिक एसिड बोला जाता है। ये ट्राईमिथोक्सी गुल्टेरिक एसिड बोला जाता है। ये डाईमिथोक्सी सक्सिनिक एसिड बोला जाएगा। ये डाईमिथोक्सी सक्सिनिक एसिड बोला जाता है। उसके बाद अगर आपका ये था जब आपकी 5 मेंबर रिंग बनती है, 5 नंबर जो कार्बन एटम इन्वॉल्व होता है तब ये। अगर आपका इफ C4 इन्वॉल्व इन रिंग फॉर्मेशन, इफ C4 इन्वॉल्व इन रिंग फॉर्मेशन, तो वही चीज C 3 2 5 1 6, तो वो आपके पास आया था OCH3, यहाँ पर OCH3, यहाँ पर H, यहाँ पर H OH H OH OH, यहाँ पर आपकी इन्वॉल्वमेंट है रिंग की, ये इन्वॉल्वमेंट है रिंग की, ये CH2 OH। उसी प्रकार से आप CH3 वोल्टवाइज SO4, तो उसके बाद ये सभी जगह OCH3 लग जाएगा आपका। यहाँ पे OCH3H, सभी जगह डाइल्यूट HCl डालने के बाद फिर वही चीज़ डाइल्यूट HCl, यहाँ से जो आपका OCH3 था वहाँ OH लग जाएगा, तो यहाँ पर OCH3H CH2 OCH3, ठीक है। उसके बाद फिर वही इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा ये, इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा, तो इक्विलिब्रियम में आपका CHO है वो बन जाएगा, और जो OH3 है CHO OCH3 H OCH3
इक्विलिब्रियम में वही चीज़ आपकी क्रिएट हो जाएगी कि यहाँ पर जहाँ C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पर OH क्रिएट हो जाएगी, OH ये बनेगा। HNO3 डालने के बाद CHO OCH3 H OCH3 और जहाँ यहाँ पर OH H CH2 OCH3 HNO3 मैं इसमें डालूँगा तो यहाँ पर आपका कीटोन क्रिएट हो जाएगा। तो CHO OCH3 H OCH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OCH3 H CH2 OCH3। इसके बाद वही इसमें एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, तो या तो यहाँ से ब्रेक होगा या यहाँ से ब्रेक होगा। अगर आपका 3, 4 C3, 4 और या C4, 5, तो C4, 5 बनेगा तो 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर आपका CH और वही चीज़ इसमें OCH3 H OCH3 CH, ये आपके पास मिलेगा। अगर आपका यहाँ से C3 और C4 तो CH तो C3 और C4 CH OCH3 H और ये आपका CH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास एक मिलेगा मिथोक्सी मेलोनिक एसिड और दूसरा मिलेगा डाइमिथोक्सी सक्सिनिक एसिड। तो ये आपके पास डाइमिथोक्सी सक्सिनिक एसिड और ये मिथोक्सी मेलोनिक एसिड। तो इससे कन्फर्म होता है एक्चुअल रिंग साइज ऑफ ग्लूकोज इज 6 मेंबर रिंग, नॉट 5 मेंबर रिंग, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ ट्राइमिथोक्सी ग्लूटेरिक एसिड हमें यहाँ ऑब्टेन नहीं हुआ, तो उसकी वजह से यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 5 मेंबर रिंग मिलेगी ना, 6 मेंबर रिंग मिलेगी ग्लूकोज की, ना कि 5 मेंबर रिंग। और एक्सरे स्टडीज से भी ये कन्फर्म हुआ है कि जो ग्लूकोज का जो रिंग साइज है वो 6 मेंबर रिंग है, ना कि 5 मेंबर रिंग। ग्लूकोज एग्जिस्ट इन पायरानोज फॉर्म, नॉट इन फ्यूरान फॉर्म। थोड़ी बहुत एग्जिस्ट कर भी जाए, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगला आता है हवार्थ प्रोजेक्शन।
हवार्थ प्रोजेक्शन। इसमें अल्फा ग्लूकोज का ये अल्फा फॉर्म है ग्लूकोज की, कौन सी फॉर्म है? अल्फा, अल्फा फॉर्म ऑफ, तो इसका हवार्थ प्रोजेक्शन। ये हवार्थ प्रोजेक्शन। तो पहला नंबर कार्बन एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और छठा ऐसे। ये हवार्थ प्रोजेक्शन है। तो हवार्थ प्रोजेक्शन में जो अल्फा, ये हमेशा इसे इस साइड आएगा तो हमेशा नीचे आएगा, मतलब ये जो साइड है ये हमेशा नीचे लिखे जाएंगे इसमें, OH H और ये OH। तो यहाँ पर क्या बचा? H H OH और यहाँ पर H। ये वाली जो है H हमेशा नीचे, CH2OH, ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपकी बीटा फॉर्म होती है, बीटा फॉर्म, तो बीटा फॉर्म भी ऐसे ही H OH OH H CH OH OH H, दैट इज बीटा फॉर्म। ये बीटा फॉर्म, इसका हवार्थ प्रोजेक्शन तो H नीचे, OH नीचे, H नीचे, OH नीचे, तो यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH H H C2OH, दैट इज बीटा फॉर्म हवार्थ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये था हवार्थ प्रोजेक्शन ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। कई बार पेपर में पूछ ली जाती है, ड्रा द अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन हवार्थ प्रोजेक्शन या बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन हवार्थ प्रोजेक्शन, दैट इज अल्फा, ये भी अल्फा, और जो ये है आपके पास ये पूरा बीटा है। तो ये हवार्थ प्रोजेक्शन ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। इसके बाद आएगा कन्फर्मेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज इन पायरानोज फॉर्म, पायरानोज फॉर्म।